लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में यानी कि हृदय की कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आइए हार्ट की फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या होती है? हमारी जो हार्ट की कार्डियक मसल्स होती हैं, उनका रिदमिक एक तरह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना एक हार्ट बीट कहलाता है। यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, उनमें एक लयबद्ध रूप से उनमें कंट्रैक्शन यानी संकुचन और रिलैक्सेशन शिथिलन होना ही हार्ट बीट है। यानी कि एक बार कंट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होने से एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। प्रत्येक हार्ट बीट में जो है एक हार्ट बीट की जो एक साइकिल होती है, वहां पर आपको दो फेज देखने को मिलती है। सबसे पहले होती है कंट्रैक्शन फेज, जिसको हम सिस्टोल कहते हैं। यानी कि जब हार्ट कंट्रैक्शन वाली फेज में होगा, जब हृदय में संकुचन होगा, तो उस स्टेज को सिस्टोल कहा जाता है। और दूसरा होता है रिलैक्सेशन फेज, यानी कि इस फेज को हम डायस्टोल कहते हैं। यानी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स एक रिदमिक वे में जो है लगातार कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। कंट्रैक्शन वाली फेज को हम सिस्टोल कहेंगे और रिलैक्सेशन वाली फेज यानी शिथिलन वाली अवस्था को हम डायस्टोल कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक हार्ट बीट होती है, उसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल सम्मिलित होता है। यानी कि एक हृदय जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है, उसमें एक बार संकुचन और एक बार हृदय का शिथिलन सम्मिलित होता है। और ये जो लगभग पूरी बीट होती है, ये एक रेस्टिंग स्टेज में एडल्ट ह्यूमन में रेस्टिंग फेज में लगभग 0.8 सेकेंड की होती है। अब देखते हैं ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। इसके लिए पिछली वीडियोस में हमने कहां पर से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है और उसका कंडक्शन पूरे हार्ट में किस तरह से होता है, उसके लिए कंडक्शन सिस्टम को हमने पढ़ा था। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि हार्ट बीट की ओरिजिन कहां पर होती है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जहां पर से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो राइट एट्रियम होता है, दायां अलिंद या राइट ऑरिकल जो होता है, उसमें एक स्पेशल मॉडिफाइड हार्ट मसल्स की एक नोड होती है, जिसे एसे नोड कहा जाता है। अगर फिगर में आपको दिखाए तो ये यहां पर जो एक येलो डॉट आपको दिख रहा है, साइनोएट्रियल नोड या एसे नोड जिसे कहते हैं, ये वो पॉइंट होता है, एक टाइनी आइलैंड ऑफ टिश्यूज होता है, स्पेशल टिश्यूज होता है, जो हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। ऐसे नोड क्योंकि हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ऐसे नोड को हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। इसके बाद जब हार्ट बीट ऐसे नोड से ओरिजिनेट हो जाती है, उसके बाद वो जो इंपल्स है, यानी हार्ट बीट जो है, जो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो किस तरह से रेस्ट ऑफ द हार्ट में कंडक्ट होता है, यानी उसका संचरण कैसे होता है। तो सबसे पहले ऐसे नोड से, जब फिगर में आप देखेंगे, जब ऐसे नोड से जो है ये बीट स्टार्ट हो जाती है, इस पॉइंट से जब हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ऐसे नोड से ओरिजिनेट हुआ इंपल्स इस तरह से हार्ट के ऊपर वाले दोनों ही चैम्बर्स में, यानी कि जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल है, उसमें इस तरह से स्प्रेड हो जाती है। यानी कि ऊपर के जो दोनों चैम्बर हैं, उनमें वो जो इंपल्स होगा, आवेग जो होगा, वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ही ऊपर के दोनों चैम्बर में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो स्प्रेड हो जाएगा, तो इसी समय यहां पर एक दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे, दूसरा येलो डॉट आप देख रहे होंगे, ये है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जैसे ही इंपल्स ऊपर के दोनों चैम्बर में स्प्रेड हो जाता है, तो एवी नोड यहां पर स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि एवी नोड यहां पर एक्साइटेड हो जाता है, और इस प्रकार से जो है, जो ऐसे नोड से जो इंपल्स था, वो अब एवी नोड के पास पहुंच चुका है। इस जैसे ही एवी नोड जो है एक्साइटेड हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, तो ये रेस्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम, यानी कि बाकी का जो कंडक्शन सिस्टम है, उसको भी ये आगे की तरफ फर्दर और स्टिमुलेट करेगा, और जिसकी वजह से बाकी का जो हार्ट है वो भी कंट्रैक्ट होता है।
हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंडक्शन सिस्टम में एवी नोड के पास जो भी इंपल्स आया वो यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक स्पेशल जो बंच ऑफ मसल फाइबर होता है, जिसे बंडल ऑफ हिस कहा जाता है इसको। और देन बंडल ऑफ हिस से जो है यहां पर आप देखेंगे एक लेफ्ट ब्रांच निकल रही है और एक राइट ब्रांच निकल रही है, ये है पुरकिंजे फाइबर सिस्टम। तो ये जो दोनों ही बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर सिस्टम है, ये वो इंपल्स को जो है नीचे के जो दोनों वेंट्रिकल्स है उनमें स्प्रेड करने का काम करती हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे ही एवी नोड, यहां पर भी इस डायग्राम में देखेंगे, जैसे ही एवी नोड एक्साइटेड होगा तो वेंट्रिकल का जो है और जल्दी से जो है कंट्रैक्शन हो सके, इसको जो है पॉसिबल कर पाते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी कि जो इंपल्स था वो बंडल ऑफ हिस को मिल जाएगा। और देन बंडल ऑफ हिस से जो है एक जो फाइबर सिस्टम है जिसको पुरकिंजे फाइबर सिस्टम कहते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंडक्शन सिस्टम के, जो वेंट्रिकल का बहुत तेजी से कंट्रैक्शन जो है पॉसिबल कर पाते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो इंपल्स को हार्ट में, पूरे ही हार्ट में क्या करते हैं, स्प्रेड करने का काम करते हैं। जैसे ही पुरकिंजे फाइबर सिस्टम और बंडल ऑफ हिस को इंपल्स मिल जाता है तो इसकी वजह से दोनों ही जो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, वो दोनों ही एक ही समय में कंट्रैक्ट होते हैं। और इस कंट्रैक्शन से ही पॉसिबल हो पाता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप हो पाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जो है पंप कर दिया जाता है। और एवी वाल्व्स जो होता है, जो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, एवी वाल्व्स कहां पर होते हैं, एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, या एट्रियम या वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। तो ये पहले ही बंद हो चुके होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है इसमें, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र जिसे कहते हैं। अब कार्डियक साइकिल क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो एक रिदमिक वे में, यानी रिदमिकली बिना रुके थ्रू आउट लाइफ लगातार बीट करता रहता है, लगातार जो है वो काम कर रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। प्रत्येक हार्ट बीट में हमने पढ़ा था कि एक सिस्टोलिक फेज होती है जिसे सिस्टोल या कंट्रैक्शन फेज कहते हैं, और दूसरी जो है रिलैक्सेशन फेज होती है जिसे डायस्टॉल कहते हैं। कि एक हार्ट बीट में एक कंट्रैक्शन होगा और एक रिलैक्सेशन होगा, ये दोनों चीजें मिलकर के बनाती हैं एक हार्ट बीट। तो इस तरह से ये तो केवल एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो गया, लेकिन इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान, यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टॉल, यानी कि एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन के दौरान होने वाले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि वहां पर कौन से वाल्व खुल रहे हैं, ब्लड कहां से कहां को पंप हो रहा है, कौन से वाल्व क्लोज हो रहे हैं, तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में जो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, अलग अलग घटनाक्रम जो होंगे, उस पूरी एक हार्ट बीट को हम एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं, एक हृदय चक्र बोलते हैं। यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के दौरान होने वाली समस्त जो घटना चक्र है, घटनाक्रम है, इवेंट्स होते हैं, उनको हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब जो टोटल ड्यूरेशन होता है एक कार्डियक साइकिल का, वो लगभग 0.8 सेकंड होता है, जिसमें जो वेंट्रिकल का जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी कि वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन है वो लगभग 0.3 सेकंड का, और जो डायस्टोल है यानी रिलैक्सेशन है वो लगभग 0.5 सेकंड का होता है। अगर हम इसको फेज वाइज देखेंगे, अलग अलग चरणों में अगर इसको देखेंगे, तो सबसे पहली फेज आती है एट्रियल डायस्टोल। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब हम सिस्टोल की बात करेंगे, किसी का भी सिस्टोल हो, एट्रियल का सिस्टोल हो या वेंट्रिकल का सिस्टोल हो, जब सिस्टोल की बात होगी तो उसका मतलब होगा कंट्रैक्शन, और जब डायस्टोल की बात होगी तो उसका मतलब होगा रिलैक्सेशन। तो एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, एट्रियम का रिलैक्सेशन, यानी उनका शिथिल होना। अब यहां पर जो है आप डायग्राम में भी यहां पर देखेंगे, ये है हमारे पास, यहां पर ये हो गया राइट एट्रियम और ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो यहां पर एट्रियल डायस्टोल हो रही है, यानी कि इन दोनों ही ऊपर के चैम्बर की बात हो रही है, इनमें रिलैक्सेशन वाली फेज जो है आई है। इस फेज के दौरान ये जो फेज होती है एट्रियल डायस्टोल की, ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ऐसे नोड से अराइव होता है, दोनों ही एट्रियम में पहुंच जाता है,
ये उसके कुछ मिलीसेकंड पहले ही स्टार्ट होती है। इस फेज में क्या होगा कि जो राइट एट्रियम होगा वो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से ब्लड लेगा। ये देखिए, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड ले रहा है और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड ले रहा है, यानी रिलैक्स हो रहा है, यानी कि ब्लड यहां पर फिल होगा, ब्लड इस राइट एट्रियम में भरेगा। और जो लेफ्ट एट्रियम है, जो इधर का लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन से जो है ब्लड को रिसीव करेगा। यानी कि जो राइट एट्रियम है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड रिसीव करेगा और जो लेफ्ट एट्रियम है वो पल्मोनरी वेन से ब्लड को रिसीव करेगा। यानी दोनों ही केस में आप एक चीज यहां पर सिमिलर है कि यहां पर दोनों ही एट्रियम का डायस्टॉल हो रहा है, अर्थात यहां पर ब्लड फिल हो रहा है। और जब ब्लड फिल होगा इन दोनों ही चैम्बर के अंदर, तब जो है हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। दूसरी फेज अगर हम यहां पर देखेंगे, दूसरी फेज आएगी एट्रियल सिस्टोल की। यानी एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, अब होगा इन दोनों ही चैम्बर का, जिन्होंने अभी अभी ब्लड को रिसीव किया है, इन दोनों ही चैम्बर का अब की बार क्या होगा, कंट्रैक्शन। मैंने बताया था कि सिस्टोल का मतलब होगा कि चैम्बर्स का कंट्रैक्शन, संकुचन होना। अब एट्रियल सिस्टोल कब होगा, कब ये दोनों ही जो ऊपर के दोनों चैम्बर है, राइट एट्रियम राइट और लेफ्ट एट्रियम, ये कब इनमें जो है कंट्रैक्शन होगा। इनमें कंट्रैक्शन तब होता है जब ये दोनों ही चैम्बर ब्लड से फिल होते हैं। अभी पिछले स्टेप में आपने देखा था कि यहां पर दोनों ही चैम्बर में ब्लड फिल हो चुका है। अब जैसे ही ऐसे नोड से एक इंपल्स की जो वेव है वो इनिशिएट होती है और वो दोनों ही एट्रियम के, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में ही स्प्रेड हो जाती है, दोनों में ही फैल जाती है, ठीक उसी समय इन दोनों ही एट्रियम का क्या होगा, कंट्रैक्शन। इन दोनों ही एट्रियम में क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन जो है यहां पर शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इनमें कंट्रैक्शन होगा, इसी समय जो एवी वाल्व्स हैं, ये जो यहां पर दिख रहे हैं, ये जो दोनों एवी वाल्व्स हैं, ये दोनों ही एवी वाल्व्स खुल जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का एवी वाल्व्स और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के एवी वाल्व्स खुल जाएंगे और जो ब्लड है वो फोर्सफुली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो कर देगा। यानी कि एट्रियम का जब संकुचन होगा, कंट्रैक्शन होगा, तो वहां पर का जो ब्लड है वो जो है एक तरह से स्क्वीज होगा नीचे के चैम्बर्स की तरफ, और क्योंकि वाल्व खुलते हैं यहाँ पर एवी वाल्व, दोनों ही एवी वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड इस तरह से एट्रियम से कहां फिल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद अगली फेज आएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्योंकि ब्लड नीचे वाले चैम्बर में फुल हो चुका है, नीचे वाले चैम्बर में भर चुका है, अब इसके बाद आएगी वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल का जो दोनों नीचे के चैम्बर है उनका संकुचन। इसके बाद अब क्योंकि ब्लड यहां पर राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो चुका है, तो इसके बाद इन दोनों ही चैम्बर का क्या होगा, कंट्रैक्शन। जैसे ऐसे नोड से जो वेव थी, आपको बताया था पिछले स्टेप में, जैसे ही ऐसे नोड से जो वेव है, ये जो इंपल्स है, वो एवी नोड को ट्रांसफर हो जाएगा, एवी नोड तक पहुंच जाएगा, एवी नोड एक्साइटेड हो जाएगा। उसके बाद जो कंट्रैक्शन का जो इंपल्स है वो स्प्रेड होगा वेंट्रिकल्स में, किसके थ्रू, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर सिस्टम के थ्रू। तो इस तरह से जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन है वो नीचे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगी। अब जैसे ही जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन है वो दोनों ही वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगी, नीचे की जो दोनों चैम्बर है वहां पर पहुंच जाएगी, तो इसी समय जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो दोनों ही एक ही समय पर क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। दोनों ही वेंट्रिकल्स क्या होंगे, एक ही समय पर कंट्रैक्ट हो जाएंगे और यानी कि दोनों में ही सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसको कहेंगे। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो इस वेंट्रिकल की जो कैविटी है, इस वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड फिल हो चुका है और ब्लड फिल हो गया है और नीचे का जो चैम्बर है दोनों, वो दोनों ही कंट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों ही संकुचित हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर एक तरह से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो दोनों ही वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसी समय जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, यानी कि जो दोनों ही हमारे एवी वाल्व्स हैं, जो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में लोकेटेड है, ये और ये दोनों वाल्व, ये दोनों ही वाल्व जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं, बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से क्लोज हो जाते हैं और जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, पहली हृदय ध्वनि लब, वो यहां पर प्रोड्यूस होती है। यहां पर आप देख सकते हैं LUBB, लब। दोनों ही
वाल्व के बंद होने से यहां पर फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है लब, वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद अगले फेज में अगर चलेंगे तो जैसे ही जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अब क्योंकि यहां पर ये इनमें कंट्रैक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, दोनों के अंदर जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व भी बंद हो चुके हैं। अब जब दोनों वाल्व बंद हो चुके हैं, ब्लड ना तो बैक को फ्लो हो सकता है और ना ही जो है कहीं और फ्लो हो सकता है। इसकी वजह से इसके अंदर और ज्यादा प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जो है इसके अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक इसी समय पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व दोनों खुल जाते हैं और जो ब्लड है वो फोर्सफुली राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर फ्लो हो जाता है, बहुत फोर्सफुली। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जो है फ्लो हो जाता है। अब जैसे ही जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर फ्लो हो जाएगा, तो उस समय ब्लड फोर्सफुली फ्लो हो जाने के बाद वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि ब्लड क्योंकि जो इसके अंदर था वो आर्टरीज के अंदर फ्लो हो चुका है, आर्टरीज के अंदर पंप कर दिया जा चुका है, तो दोनों ही वेंट्रिकल्स के अंदर जो है प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा। और एक बार ये प्रेशर जो है आर्टरीज की तुलना में एकदम कम हो जाए, यानी आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा और वेंट्रिकल्स के अंदर एकदम कम, ठीक इसी समय दोनों ही सेमिलुनर वाल्व, जो कि पल्मोनरी वाल्व है और एओर्टिक वाल्व है, ये दोनों ही वाल्व आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एओर्टा के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व दोनों ही क्लोज हो जाते हैं। और दोनों के क्लोज हो जाने से दूसरी हार्ट साउंड डब जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी जो हार्ट की साउंड है वो लबडब 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 इस तरह की साउंड होती है। तो जैसे ही दोनों वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व बंद होते हैं, तो दूसरी हार्ट साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। पहली हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुई थी, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हुए थे। दूसरी हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब सेमिलुनर वाल्व दोनों ही क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ फेज आती है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, यानी कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर का जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर पंप कर दिया जा चुका है, तो इसके बाद आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, यानी कि जो दोनों ही नीचे के चैम्बर हैं, वेंट्रिकल्स हैं, उनका शिथिलन। और ये शिथिलन जब होता है, यानी कि इस समय वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और वो साइज में इंक्रीज होते हैं। ऑब्वियसली जब कंट्रैक्शन था तो वो थोड़े से साइज में छोटे होंगे, और जब उनका साइज जो जब रिलैक्सेशन स्टेज में आते हैं तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ये रिलैक्स होते हैं तो इनके अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही ये काफी ज्यादा हद तक गिर जाता है तो एवी वाल्व जो है वो अगेन, यानी इस समय तक जो है अगेन जो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो दोनों ही वेन्स हैं वो राइट एट्रियम में ब्लड को ला चुकी होंगी, और जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है ब्लड को पहुंचा चुकी होंगी। और इसी समय जो है यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही ये काफी रिलैक्स हो जाएंगे, प्रेशर यहाँ पर गिर जाएगा काफी, तो जो अगेन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं ये दोनों खुल जाएंगे और अगेन राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चारों स्टेजेस हैं इनका जो है ये एक साइक्लिक वे में जो है एक के बाद एक होती रहती है। यानी कि अगेन ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, अगेन यहां से पंप होगा ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एओर्टा के अंदर, और देन अगेन राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये एक कार्डियक साइकिल है जिसके दौरान इतने इवेंट्स होते हैं कि कैसे जो है हार्ट बीट इनिशिएट होती है, कैसे वो एट्रियम का कंट्रैक्शन करती है, देन कंट्रैक्शन से कैसे ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल से कैसे ब्लड पंप होता है आर्टरीज के अंदर। तो ये एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पूरा एक घटनाक्रम है जिसको हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसके बाद जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट
that is from the left ventricle into aorta over a given period of time is known as cardiac output। यानी किसी एक दिए गए समय में हार्ट के द्वारा, यानी अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर एक गिवन टाइम में, एक दिए गए समय में कितना ब्लड पंप होता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यानी कि हार्ट के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में किसी दिए गए समय पर कितना ब्लड पंप किया गया है, उसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। यानी हार्ट से जितना ब्लड बॉडी, हार्ट के अंदर से ब्लड जितना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो हुआ है, यानी पहुंचाया गया है, पंप किया गया है। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है ये लगभग इक्वल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो वेंट्रिकल्स के द्वारा एक कंट्रैक्शन में ब्लड इजेक्ट किया जाता है। यानी कि एक कंट्रैक्शन जब होगा उस वक्त कितना ब्लड जो है वो इजेक्ट किया जाएगा, यानी छोड़ा जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा हार्ट रेट के द्वारा। तो इसका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट का यहां पर निकालने के लिए। नॉर्मली जो कार्डियक आउटपुट है ये पर मिनट जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो ml पर बीट, यानी कि पर बीट में कितना ml ब्लड पंप किया गया पर बीट में, या हम कह सकते हैं एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड जो है पंप किया गया, इनटू हार्ट रेट, यानी कि बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बीट्स है। तो एक मिनट में कितनी बीट्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, यानी एक बीट में कितना ml ब्लड जो है पंप किया गया, तो वो निकल करके आ जाएगा एक मिनट में कितना कार्डियक आउटपुट निकला है। तो नॉर्मली अगर एक एवरेज हम निकालेंगे तो लगभग जो है एक बार में, यानी एक स्ट्रोक वॉल्यूम में लगभग 70 ml जो ब्लड होता है, 70 ml जो ब्लड होता है वो एक बीट में जो है पंप किया जाता है। और नॉर्मली 75 बीट्स जो होती हैं वो एक मिनट में होती है, अप्रॉक्सीमेटली 75, बहुत जगह 72 भी देखा होगा, लिखा रहेगा, लेकिन वो एक नॉर्मल रेंज होती है, 60 to 100 नॉर्मल रेंज होती है। तो 75 जो है नॉर्मली यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 75 जो बीट है वो जो है एक मिनट में होती है। तो 70 इंटू 75 हो जाएगी, यानी 70 ml एक बीट में ब्लड पंप हो रहा है। एक बार जब हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। तो 75 बार जब बीट करेगा एक मिनट में तो 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75, तो ये निकल कर लगभग आ जाएगा 5.25। लिख देता हूं 5.25। तो लगभग जो है इतना ब्लड जो है वो एक मिनट में हार्ट के द्वारा जो है पंप किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। यानी कि हम कह सकते हैं 5.25 लीटर, यानी कि ये ml में नहीं है, ये लीटर में। एक बीट में 70 ml है, तो 75 बार ये जब साइकिल चलेगा तो लगभग 5.25 लीटर जो है ब्लड ये हार्ट के द्वारा एक मिनट में पंप किया जाता है पूरी बॉडी में। तो इस वीडियो में हार्ट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड बस इतना ही। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या कोई और इसमें पॉइंट रह गया है तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे और आने वाली वीडियोस के लिए आप वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें।